जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में। आप सभी जानते हैं कल 12 नवंबर थी। पूरा का पूरा एक जो डिटेल्ड 18 पेज का जो नोटिफिकेशन है वो कैट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया गया है। दोस्तों जब भी आप फ्री बैठें तो मैंने कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है। मेरे आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि 18 पेज का जो डिटेल नोटिफिकेशन है आप ज़रूर ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है। ये जो पूरा नोटिफ़िकेशन आया और उसके बाद से ये जो भसड़ शुरू हुई, तो दोस्तों उसमें कहीं न कहीं जिन लोगों ने ये अपील की और उन्होंने क्या-क्या छेड़खानी की और कैसे वो एग्ज़ाम को डिले करते चले गए। तो उसमें साफ आप जब उसके 9th और 10th पेज पर मैं आपको अभी लेके जाऊँगा, उसमें पूरा का पूरा बताया गया है कि रेलवे ग्रुप डी जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ क्या धोखाधड़ी हुई है, क्या फ्रॉड हुआ है और क्या मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा किया गया है। इसी के साथ-साथ अपन आने वाले पूरे की पूरे वीडियो में आज कवर करेंगे कि क्या आने वाली टेंटेटिव डेट्स हो सकती है और रेलवे कब इसे एग्ज़ाम को शेड्यूल करवा सकता है। तो चलिए, वीडियो बहुत शॉर्ट है, मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि रेलवे से रिगार्डिंग वीडियोज़ अपन लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों देखिए, अपन सबसे पहले आ चुके हैं कैट के ऑफिशियल वेबसाइट पर। डायरेक्ट नीचे ले चलता हूँ। बस आप सभी ध्यान रखिएगा कि अब जो ये केस है पूरा डिसमिस हो चुका है। अब आने वाले कुछ दिनों में अपन रेलवे की जो न्यू एग्ज़ाम डेट है और जो पूरा का पूरा शेड्यूल है वो देखेंगे। सबसे पहले नीचे चलते हैं, मैं आपको पीडीएफ बता देता हूँ। आप जैसे ही नीचे जाएँगे तो यहाँ पर जो फाइनल ऑर्डर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फाइनल ऑर्डर है उसकी पूरी की पूरी समरी पूरा समराइज़्ड करके दे दिया गया है। फर्स्ट कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, मैंने वहाँ पर उसकी लिंक दे दी गई है यहाँ पर। तो इस पे क्लिक कर लेते हैं अपन। ये देखिए, ये डाउनलोड हो चुका है दोस्तों। आप जैसे ही जाएँगे तो इसे अपन पूरा कवर अप नहीं करेंगे, 18 पेज है, बहुत लमसम वीडियो खिंचा जाएगी। तो यहाँ पर अपन चलते हैं 3rd, 4th, देखिए दोस्तों 9th, हाँ, ये देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा लिखा गया है। हाँ, ये पूरा का पूरा इंग्लिश में है दोस्तों। मैं आपको इसका थोड़ा-सा जो ख़ासकर जो 9th और जो 10th पेज है, उसका मैं आपको हिंदी अनुवाद कर देता हूँ और अपन उसमें क्या लिखा हुआ है, ख़ासकर वो पॉइंट कवर कर लेते हैं। सो दोस्तों ये देखिए, हिंदी अनुवाद कर चुके अपन। पृष्ठ 9 का हिंदी अनुवाद, अपना जो केस नंबर है वो भी यहाँ पर लिख दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ कहा गया है कि यहाँ तक कि जो व्यक्ति पहले से सेवा में हैं, उन्हें भी अपने अनुकूल भर्ती नियम या सेवा नियम बताए जाने का कोई अधिकार नहीं है। केवल इस आधार पर कि परीक्षा या भर्ती के नियमों के कारण पात्र उम्मीदवारों की बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जाए, यहाँ यह कारण पर्याप्त नहीं है कि नियमों या परीक्षा प्रक्रिया को चुनौती दी जाए, क्योंकि नियुक्त सरकार या विभाग को सर्वश्रेष्ठ और सबसे योग्य उम्मीदवारों का चयन करने का अधिकार है। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन आता है किसी भी एग्ज़ाम का, तो ओनली उन्हीं के पास राइट्स रहते हैं कि वो उसमें मॉडिफिकेशन कर सके, उसमें रेक्टिफिकेशन चेंज या कुछ भी अदर चेंजेस करने हो सकते हैं। तो उनकी जो भी गठन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जब बैठक होती है उसी के बाद उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जब नोटिफ़िकेशन आने के बाद इन्होंने जो अपील की है और जो चेंजेस किए गए हैं और किनके थ्रू चेंजेस किए गए, मैं भी अब आपको आगे बताने वाला हूँ कि उनकी क्या अपील थी। अब यहाँ पर लिखा है, पात्र उम्मीदवारों को केवल इतना ही अधिकार है कि भर्ती प्रक्रिया के भाग ले सकें और योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करें। उनके जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं और जो भी अपील कर रहे हैं, उनको इतने राइट्स है कि एग्ज़ाम में भर्ती की जो प्रक्रिया है, उसमें वो भाग ले सकें और अपनी योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। मतलब आपकी जो एलिजिबिलिटी है, जो आपकी योग्यता है, जो आप में काबिलियत है कि हाँ, हम 110% पढ़ेंगे और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। फिर आफ्टर जो मेरिट आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा, उसी के आधार पर आपका जो एलोकेशन है, जो पोस्ट है, वो मिलेगी। ये बिल्कुल जो रेलवे वाले हैं वो कह रहे हैं। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा गया है? इसके अतिरिक्त प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने यह भी बताया प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि आवेदकों ने अपने हलफनामे पर ठीक से हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। ये जो 3 नाम मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, उन्होंने अपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं दोस्तों, उस पर भी प्रॉपर सिग्नेचर नहीं किए गए और न ही
विधिवत सत्यापन किया गया है। दोस्तों आप सभी समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट हैं और जो खासकर कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जब भी आप एक वैलिड जो कोर्ट में सुनवाई लड़ते हैं तो उसमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना कितना अनिवार्य रहता है। बट इन्होंने जो भी सत्यापन किए गए हैं, जो सत्यापित किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स, उस पर भी इन्होंने प्रॉपर सिग्नेचर नहीं किए गए हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ओनली इनका एक ही मेन एजेंडा था कि इनको बस केस डिले करना है और इनकी जो पब्लिसिटी स्टंट था उसको अपने हित में लेना है। इसके अलावा वर्तमान ओए ओरिजिनल एप्लीकेशन में शामिल चारों आवेदक कौन है? वो निरंजन कुमार, बबलू, मनीष कुमार और राजेश कुमार जी में से किसी ने भी अपनी शिकायतों को लेकर प्रतिवादियों के समक्ष कोई उचित प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत नहीं किया गया है। दोस्तों जब उनको लगा कि हाँ इस एग्ज़ाम में कि कुछ रेक्टिफिकेशन मॉडिफिकेशन होना चाहिए था, तो दोस्तों एटलीस्ट उन्हें एक एप्लीकेशन जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो उन्हें देना चाहिए था। रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से सबसे पहला उनका स्टेप सही होना चाहिए था, बट उन्होंने ये भी नहीं किया है। बल्कि बिना सभी कानून पालकों उपायों का प्रयोग किए सीधे न्यायाधिकरण का दरवाज़ा खटखटाया। देखिए जो मैंने कहा है वो का वही पॉइंट यहाँ पर उन्होंने कवर अप किया है कि उन्होंने बिल्कुल कोई सी भी चीज़ का पालन न करते हुए डायरेक्ट कोर्ट चले गए कि नहीं, हमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से नहीं पूछना है, हमको तो डायरेक्ट यहाँ पर हमारा केस रजिस्टर करना है। अगर वो चाहते तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेल को एप्लीकेशन या मेल के थ्रू कम से कम अपना एक मुद्दा, एक पॉइंट, एक पक्ष रखते कि नहीं ये जो हुआ है ये गलत है, आप इन्हें भी प्रेफ़रेंस दें और इन्हें भी प्रेफ़रेंस दें और उसी के बाद इस एग्ज़ाम को आगे प्रोसेस करें। बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, डायरेक्ट कोर्ट के पास पहुँच गए वो। यह भी बताया गया है कि प्रस्तुति या रिप्रेजेंटेशन प्रतिवादियों को दी गई वे गौरव, अनिल कुमार पांडे और अभिषेक कुमार नामक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित थी, जो वर्तमान मामले के आवेदक नहीं हैं। मतलब अभी जो केस में खासकर जो अभी पूरा का पूरा जो कैट ने अपना जो निर्णय दिया है, जब ये निर्णय दिया तो दोस्तों ये उसके आवेदक भी नहीं थे। ओनली इनका काम क्या था? केस रजिस्टर्ड करना, केस को टालते रहना, कैंडिडेट्स के जो भविष्य है उनके साथ छेड़खानी करना और पूरा ये जो केस डिले करना, इनका मेन एजेंडा बस इतना ही था दोस्तों। अब आगे इसी प्रकार प्रतिवादियों के अधिवक्ता का तर्क था कि आवेदीकरण तथ्यों के मिथ्या चित्रण और न्यायाधिकरण के समक्ष धोखाधड़ी फ्रॉड करने का प्रयास कर रहे थे। ये रेलवे ने बिल्कुल अपनी स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है और उन्होंने बताया है कि इस तरह वे बिल्कुल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो नोटिफ़िकेशन आया था उसको तोड़-मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे थे और इसी प्रकार धोखाधड़ी या फ्रॉड करने का प्रयास कर रहे थे। ये बिल्कुल डिटेल नोटिफ़िकेशन में जो 18 पेजेज़ का जो नोटिफ़िकेशन आया है, वो उसमें दिया गया है। दोस्तों मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जिस भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं रेलवे के प्रोस्पेक्ट में नहीं कह रहा हूँ, किसी भी भले वो एसएससी हो सकती है, ग्रुप डी की एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी की एग्ज़ाम हो या दूसरी बैंकिंग की, दोस्तों जब नोटिफ़िकेशन आता है तो उसे सोच समझ कर बताया जाता है। वो भी ह्यूमन्स हैं, उनसे भी थोड़ी-सी मिस्टेक्स हो सकती है। बट आप ये ना समझें कि 2 लोग खड़े हो जाएँगे, अपने भविष्य के साथ छेड़खानी करेंगे, इससे नुकसान आपका ही होना है। आप एक बार गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हैं, आप सभी समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब पाना सभी का ड्रीम होता है। कोई-कोई 4 साल से मेहनत करता है, कोई-कोई 8 साल से मेहनत कर रहा है, तो दोस्तों अपनी मेहनत जारी रखें। ये रेलवे ने देखिए कितने सुंदर और सिंपल भाषा में बताया है कि अब ये केस डिसमिस हो चुका है, आने वाले कुछ समय में हो सकता है कि 48 आवर्स या उससे भी जल्द आज या कल या परसों जो भी एक ऑफिशियल अपडेट है कि रेलवे की रिगार्डिंग कि ये एग्ज़ाम डेट्स है और अब से सीबीटी होने वाली है, तो जल्द से जल्द वो पब्लिश होने वाली है। मेरा आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो-जो नए लोग हैं, प्लीज़ चैनल से जुड़े रखिएगा। जैसी अपडेट आएगी मैं चैनल पे पब्लिश कर दूँगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं रोकते हैं। मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स करना ना भूलें और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।